अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और हर रोज़ हमारे यूट्यूब चैनल को आप देखते होंगे। डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, इसको आप देखते रहिए और मेरी गुफ्तगू सुनते जाइए। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। आज से तकरीबन 2000 साल पहले मुल्क रूम के शहर अफसूस में एक जालिम बादशाह दकियानूस की हुकूमत थी। जो शख्स बुतों की पूजा ना करता उसे कत्ल करवा देता था। एक दिन ईमान वालों के कत्ल का मंजर देखने के लिए चंद नौजवान आए। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनकी आंखों से पर्दा हटा दिया तो उन्होंने देखा कि जिस मोमिन को भी कत्ल किया जाता फरिश्ते आसमान से उतरते और उसकी रूह को अपने साथ ले जाते। ये ईमान अफरोज मंजर देखकर वो सब नौजवान ईमान ले आए। 3 दिन की मोहलत बादशाह दाकियानूस को सफर पर जाते हुए इस बात का इल्म हुआ तो उसने उन्हें 3 दिन की मोहलत कि मेरे वापिस आने तक ईमान से फिर जाओ वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तीसरे दिन ये साहिब ईमान नौजवान कुछ माल लेकर रात के वक्त शहर से रुखसत हो गए। रास्ते में उन्हें अपने खानदान की बकरियां चुराने वाला एक चरवाहा मिला जिसे उन्होंने अपना माजरा बयान किया और उसे भी ईमान की दावत दी। चरवाहे ने ईमान कबूल किया और उनके साथ शामिल हो गया। चरवाहे का रखवाली करने वाला कुत्ता भी साथ ही चल पड़ा। ये सब सफर करते करते सुबह के वक्त शहर से तकरीबन 6 मील दूर एक गार में पहुंचे और खाना खाकर सो गए। यही वजह है कि उन्हें असहाबे कहफ यानी गार वाले कहा जाता है। गार बंद कर दिया। बादशाह दाकियानूस को सफर से वापसी पर असहाबे कहफ के गार में पनाह लेने का पता चला तो उसने गार के मुंह पर दीवार बनवा दी ताकि वो भूख और प्यास की वजह से यहीं इंतकाल कर जाएं और यही गार उनकी कब्र बन जाए। जिस हुकूमती मुलाजिम को ये काम दिया गया उसने असहाबे कहफ के नाम, तादाद और उनका पूरा वाकया उम्दा किस्म के सीसा, एक स्याही माइल नीले रंग की धार जिससे बंदूक की गोलियां और छुरे बनाए जाते हैं से बनी तख्ती पर लिखवाया और उसे तांबे के एक संदूक में बंद करके दीवार की बुनियादों पर रखवा दिया। 309 साल की नींद असहाबे कहफ तकरीबन 309 साल तक मुकम्मल सोए रहे। इस दौरान किसी भी आवाज के सबब एक लम्हे के लिए भी बेदार ना हुए। इस अरसे में कई बादशाह आए और गए, यहां तक कि एक नेक दिल बादशाह बदरूस की हुकूमत, उसके जमाने में कई फितने उठे जिनमें से एक ये भी था कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और कयामत आने का कुछ लोग इनकार करने लगे थे। बदरूस ने यह हालत देखकर बारगाह इलाही में फरियाद की, या अल्लाह अज़्ज़ व जल कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा जिससे लोगों को मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और कयामत आने का यकीन हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बादशाह की दुआ यूं कबूल फरमाई कि एक चरवाहे ने अपनी बकरियों के आराम के लिए उस गार को चुना और लोगों के साथ मिलकर गार के मुंह पर बनी दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत तारी हुई कि सब वहां से भाग खड़े हो। दीवार गिरने के बाद असहाबे कहफ बेदार हो गए। हालत ऐसी थी जैसे एक रात सोए हों, चेहरे तरोताजा और कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे थे। उनका कुत्ता गार के किनारे कलाइयां फैलाए लेटा था। असहाबे कहफ सुबह के वक्त सोए थे और जब
اٹھے تو سورج ڈوبنے میں کچھ وقت باقی تھا. انہوں نے نماز ادا کی اور اپنے ساتھی جملیخا کو کھانا لانے کے لیے بھیجا. جملیخا ایک تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے دقیانوسی دور کا سکہ دیا. صدیوں پرانا سکہ دیکھ کر بازار والے سمجھے کہ ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے. وہ جملیخا کو حاکم کے پاس لے گئے. اس نے پوچھا خزانہ کہاں ہے؟ جملیخا بولے یہ خزانہ نہیں، ہمارا اپنا پیسہ ہے. حاکم کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے، ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا. جملیخا بولے دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حاکم بولا آج کل اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے. سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک کافر بادشاہ گزرا ہے. جملیخا نے کہا کل ہی تو ہم دقیانوس سے اپنی جان بچا کر غار میں چھپے تھے. آئیے میں آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں. حاکم اور کئی لوگ غار کی طرف چل پڑے. غار میں موجود اصحاب نے جب لوگوں کی آواز سنی تو سمجھے کہ جملیخا پکڑے گئے ہیں اور دقیانوسی فوج انہیں بھی پکڑنے آ رہی ہے. جملیخا نے غار میں پہنچ کر ساتھیوں کو سارا ماجرا بتایا. حاکم نے غار کے کنارے صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا. اندر سے تختی ملی جس پر اصحاب کہف کا حال لکھا تھا. حاکم نے یہ خبر بادشاہ بیداروس تک پہنچائی. وہ بھی آ گیا اور اس نے اصحاب کہف کا حال دیکھ کر سجدہ شکر کیا کہ اللہ عز و جل نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشانی عطا فرمائی. روح قبض کری گئی. اس کے بعد اصحاب کہف غار میں آ کر سو گئے اور ان کی روح قبض کر لی. بیداروس نے لکڑی کے صندوق میں ان کے مبارک جسم رکھے. غار کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کے لیے دن مقرر کر دیا کہ ہر سال عید کی طرح وہاں آیا کریں. ایک قول کے مطابق اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی جن کے نام کچھ ایسے ہیں: میکسلیمینیا، جملیخا، مرتونس، بینونس، سارینونس، زونونس، کشفی توتنونس اور کتے کا نام کزمیر تھا.